A very good morning to each and every student of class 4th. So we will proceed in our first chapter. We will do exercises of chapter 1. Okay, I taught you the history of computer. This book is of computer skills. Okay, part 1 will be question and answer and part 2 will be fill in the blanks. Okay, so first question, as you can see, what are the disadvantages of the first generation computer? आंसर क्या होगा? दे वर ह्यूज. मैं आपके लिए पढ़ दे रही हूँ कि अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मेरी आवाज़ सुन के भी अपने नोटबुक में ये नोट कर सकते हैं. ठीक है, आंसर है दे वर ह्यूज. ओके, दे वर ह्यूज कंप्यूटर होते थे. दे कुड नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, आई रोट इन अ शॉर्ट आंसर. ओके, बिकॉज आपको थोड़ा समझने में इजी होगा क्या लिखा है. ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आपको लिखना है, आपको लर्न करने के लिए ज़्यादा इजी हो इसलिए. सो आंसर इज दे वर ह्यूज बिकॉज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. कंप्यूटर इमिटेड अ लॉट ऑफ हीट एंड ट्यूब्स बर्नड आउट फ्रिक्वेंटली. दे वर वेरी कॉस्टली एंड रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस. ठीक है, बस ये आपके लिए होगा कि ये डिसएडवांटेज था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन देयर फीचर्स. मैंने ऐसे पार्ट करके लिख दिया है, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन. ठीक है, सेकेंड जनरेशन में क्या था? इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड. एंड थर्ड में क्या है? इन दिस जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड. ओके, ये मेजर डिफरेंस ये है सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में. सेकेंड देखिए क्या, मोर रिलायबल दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. ठीक है, सेकेंड जनरेशन में ये लिखना है आपको. और थर्ड में क्या लिखना है? मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. ठीक है, थर्ड वाला में क्या था? और ज़्यादा रिलायबल हो गए और एक्यूरेट हो गए और क्या है, और स्मॉलर हो गए. ठीक है, और क्या हो गए? और स्मॉल हो गए क्योंकि उनको मूव कराना इजी हो गया. कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर भी जो थे थोड़े से ह्यूज हुआ करते थे बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, और इन दोनों के कंपैरिजन में थर्ड बेस्ट था सेकेंड और थर्ड के कंपैरिजन में. ठीक है, थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ओवर द अर्लियर कंप्यूटर्स. ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है एडवांटेज है एज कम्पेयर टू अर्लियर कंप्यूटर्स. ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में के कंपैरिजन में. सो द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ठीक है, LSI टेक्नोलॉजी. These LSI chips used in microprocessor and are more compact as compared to previous generation of computers. Fourth generation computers are small in size but extremely powerful. Okay, क्या हो गया कि नहीं? सो इसमें किस चीज़ का यूज़ हुआ है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का. ठीक है, और क्या हो गया, जो मदरबोर्ड जो प्रोसेसर होता था वो और क्या चिप में कन्वर्ट हो गया. और चिप क्या है, काफ़ी छोटे होते हैं. और क्या हो गया कि ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गए, उनका साइज़ छोटा हो गया. इस वजह से क्या हो गया, और एक्सट्रीम पावरफुल हो गए और फास्ट काम कर सकते थे ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस. ठीक है, और क्या हो गया कि कमर्शियल प्रोडक्शन जो हो गया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का ईजियर हो गया और इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता हो गया. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कंप्यूटर्स. नंबर 4 क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ठीक है, ये 4 और 5 नहीं लिखा है क्योंकि उसमें जो है लिखा हुआ सेम चीज़ ही लिखी है जो कि इन सभी क्वेश्चंस में है. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. देखिए ये भी सेम ही चीज़ है कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होता है. ठीक है, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. LSI आर द माइक्रो प्रोसेसर चिप्स दैट आर यूज्ड इन टुडेज कंप्यूटर. ठीक है, आज के कंप्यूटर में इसका ही यूज़ होता है. द LSI टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरी स्मॉल बट at the same time extremely powerful computers. LSI makes computer faster. ठीक है, ठीक है, ये जहाँ लिखा है LSI टेक्नोलॉजी हैज़ लेड मतलब प्रोसीड, लीड होता है LEAD, उसी का पास्ट टेंस होता है लेड. ठीक है, लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरी स्मॉल. ठीक है, बट एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटर्स. LSI मेक्स कंप्यूटर फास्टर. नंबर 7 क्वेश्चन देखिए, व्हाट टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है? तो क्या हो रहा है उसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हाई स्पीड लॉजिक एंड मेमोरी चिप्स
एंड माइक्रो मिनिएचराइजेशन, ठीक है। जो माइक्रो चिप्स का यूज़ हो रहा है वो और स्मॉल होते जा रहे हैं साइज़ में, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि बीनीथ द स्किन भी हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। यही है 5th जनरेशन कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी, ठीक है। कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ये देख लीजिए, ENIAC बिलोंग टू द 1st जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड देखिए, द 2nd जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। 3rd जनरेशन कंप्यूटर हैज़ इंटीग्रेटेड सर्किट एंड वर नोन एज चिप्स, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, चिप्स बोलते थे, और क्या थे, ये स्मॉल हो गए, ठीक है। 3rd जनरेशन कंप्यूटर जो कि एज कम्पेयर टू 1st एंड 2nd। माइक्रोप्रोसेसर यूजिंग LSI अलाउ द कंप्यूटर्स टू वर्क वेरी फास्ट, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सरसाइज A और B, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू सो मच।